दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास के पहले चैप्टर जिनका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे राष्ट्रवाद क्या है, मेजनी कौन था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, मेटरनिक युग क्या है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इन पांचों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है और अच्छे से समझना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाए तो उसका आंसर कैसे देना है। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया हूं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए बात करेंगे राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद मेजनी कौन था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बारी बारी से सभी का आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो देखिए इसको आप लोगों को मैं अपने तरीके से बताया हूं और ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है और बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हूं। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये एक छोटा सा डिफिनीशन हुआ। इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं किसी भौगोलिक सीमा के अंदर जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों के मध्य भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एकता और लगाव की भावना होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। कितना अच्छा डिफिनीशन है, आप लोगों को इस तरह से लिखना है, समझना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मेजनी कौन था। तो इसका उत्तर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देना है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इसी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। कितना अच्छा डेफिनेशन है, इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट टाइप आंसर देंगे तो शॉर्ट टाइप में आप लोगों को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप लोगों को समझते जाना है। 1870 ईस्वी के पूर्व नॉर्डिक ट्यूटन प्रजातियों का देश जर्मनी अकेले छोटे बड़े राज्यों एवं राजवाड़ों में विभक्त था। यह एक राष्ट्र नहीं बल्कि जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह था। इसे राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। साथ ही राष्ट्रवाद का मुद्दा भी गौण था। जर्मन राज्यों पर फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति का व्यापक प्रभाव पड़ा था। यह परिस्थिति जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। तो इसे मैं शॉर्ट में डिफिनीशन बता देता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए 1870 ईस्वी में के पूर्व जो है नॉर्डिक ट्यूटन प्रजातियों का देश जर्मनी जो था वो अकेले छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। वो देश नहीं था, ठीक है, देश नहीं था, वो राजवाड़ों की था, राज्यों में था। तो इसीलिए उसे एक राष्ट्र नहीं कहा गया। केवल उस जगह पे जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे, इसीलिए जर्मन भाषी का राज्यों का एक समूह था। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं थी, कोई समान नहीं था। इसीलिए उस राष्ट्र का गठन ही नहीं हो रहा था। साथ ही राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था, कोई राष्ट्रवाद के मुद्दा उठाए वो भी मंद था, अर्थात गौण था। तो जर्मन राज्यों पर फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति का व्यापक प्रभाव था और यह भी एक कारण है कि जर्मन राज्य पर जो है वो फ्रांसीसी सभ्यता और संस्कृति का एक व्यापक प्रभाव पड़ा हुआ था। इस कारण से वो राष्ट्र उभरता नहीं दिख रहा था। यह परिस्थिति जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। कौन से बाधक थी? फ्रांसीसी। इस प्रकार से आप लोगों को नोट डाउन करना है, इसका पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। इसका भी सटीक आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है।
देखिए, यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 की अवधि को मेटरनिक युग के नाम से जानी जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वियना और उसके बाद की व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इसका उद्देश्य फ्रांस की क्रांति के देनों प्रजातांत्रात्मक एवं राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है कि ये जो है 1815 से लेकर के 1848 की अवधि को मेटरनिक युग कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद वियना और उसके जो बाद की व्यवस्था थी उन्हें पुनर्स्थापना मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य क्या था कि फ्रांस की क्रांति की जो देनों थी प्रजातंत्रात्मक एवं राष्ट्रवादी भावना उनको कुचलना तथा पुरातन व्यवस्था मतलब पुराने से जो व्यवस्था चली आ रही थी उनका पुनर्स्थापना करना था। पांचवा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आप लोगों को याद रखना है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्या थे। तो इसमें भी बहुत अच्छा है कि लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गिजो प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का विरोधी था। सुधारवादी दल के नेता थॉयरसर ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मारे गए। अंततः क्रुद्ध जनता ने लुई को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भगाने पर विवश कर दिया। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।